फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं क्लास 12। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उनके अंदर जो हमारा ए का ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल होता है, और जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उनके अंदर जो होता है हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। ये दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। तो तरीका है ए इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ये मेरी मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है। ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ना हमारा ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, सिमेट्रिक को शो कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो पार्ट है हमारा ये किसको शो कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए ट्रांसपोज, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए ट्रांसपोज को। ए ट्रांसपोज क्या होता है, जो भी रोज के एलिमेंट है ना उनको कॉलम्स में कर दो, मतलब रोज और कॉलम्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे हो जाएगा -1 7 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 0 5। ये मेरा आ गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं करता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज, मेरा ए क्या है, ए है -1 7 1 2 3 4 5 0 5। चेक कर लेते हैं, -1 7 1 2 3 4 5 0 5। तो ये मेरा ए है। ठीक है, प्लस मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा -1 7 1 2 3 4 5 0 5। अब मैं इनका सम करूँगा तो जो रोज के एलिमेंट उनको, जो एलिमेंट जिसके सामने उसी को ऐड करना होता है। जैसे -1 -1 -2 -7 2 9 1 5 6, इसके सामने ये साथ में ये एलिमेंट इसको ऐड करेंगे, ऐसे इसके साथ इसको, ऐसे इसके साथ इसको, ऐसे ऐड करते हुए जाना। ऐसे ही सेकंड रो के अंदर करेंगे, 2 और 7 9, 3 और 3 6, 4 और 0 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 0 और 4 4, और 5 और 5 10। हो गया, ये 10 है। अब मुझे करना है हाफ। अब मैं क्या निकालूंगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, क्या हो जाएगा -2/2 -1, ये क्या हो जाएगा 9/2, ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 2, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये क्या था 1 7 1 2 3 4 5 0 5, ये है मेरा। माइनस ए ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, -1 7 1 2 3 4 5 0 5, लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद -1 ये +1 हो जाएगा 0, 7 -2 5, 1 -5 -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -7 -5, 3 -3 0, और 4 -0 का जगह 4, 5 -1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 0 -4 क्या हो जाएगा -4, और 5 -5 क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हम आगे करेंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो ए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2,
ये हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 5/2, 0, -2, -2, 2, 0। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या है, 1 9/2 3, 1 9/2 3। ठीक है, और क्या है 9/2 3 2, 9/2 3 2, 3 2 5, प्लस 3 2 5 है ना, प्लस 0 5/2 -2, 0 5/2 -2, 5/2 0 2, 5/2 0 2 2 -2 0। तो ये तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये समझ गए ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू फिर ये मैट्रिक्स इंटू I3। ठीक है, तो ये मेरी मैट्रिक्स ए है। पहले मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स का क्या करूँगा, कोफैक्टर्स निकालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले अपनी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है मेरी, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ इसको पहले, कोस एल्फा, यहाँ पे क्या है साइन एल्फा, और ये क्या है 0, यहाँ पे क्या है माइनस साइन एल्फा, ये क्या है कोस एल्फा, ये क्या है 0, यहाँ पे मेरा 0 0। ये मेरी मैट्रिक्स है। कोफैक्टर निकालने हैं मुझे, तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या होंगे, कैसे निकालते हैं देखो, कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे A11। देखो, अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ A11, देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना इसको, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों हमें रोज और कॉलम्स को काउंट नहीं करना। बचा कॉलम कौन सा है, जो मैं देखो जैसे आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ना, अलग कलर से करता है, ग्रीन से कर देता हूँ। बचा हुआ कौन सा है, ये जो है ना, ये जो बच गया, ये सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलो इसके को फैक्टर्स निकालते हैं। इसके अंदर माइनर फैक्टर और को फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, माइनर फैक्टर के अंदर हम कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देख के चलते, बट को फैक्टर्स के अंदर हमें नेगेटिव पॉजिटिव जैसे डिटरमिनेंट निकालते टाइम करते हैं वैसे करना होता है। तो A11 क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा कोस एल्फा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये 0 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों को, तो कोस एल्फा -0 क्या हो जाएगा, कोस एल्फा हो जाएगा। ऐसे ही मेरा A12 क्या होगा, अब 1 2 एलिमेंट देख रहा हूँ, ये वाला बीच वाला माइनस साइन अल्फा, तो क्या होगा, इसके सामने वाली ये रो और ये ऊपर वाली रो काउंट नहीं करनी, काउंट कौन सा करना है, साइन अल्फा 0 0 1, ये काउंट करना है। तो ऐसे मेरा क्या आएगा, और एक बात का ध्यान रखना है, A12 के सामने क्या लेंगे, हम माइनस का साइन लेंगे, यहाँ पे मेरा क्या आएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे ही A13 निकाल लेंगे। A13 क्या होगा, अब 13 के सामने वाला कुछ नहीं लेना, तो साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, तो ये मेरा 0 ही आ जाएगा A13। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही हम निकाल लेंगे A21। A21 देखो कैसे निकलेगा, A21 के सामने वाला छोड़ देंगे सब कुछ, तो यहाँ पे बचेगा माइनस साइन अल्फा 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस प्लस साइन अल्फा, हाँ माइनस साइन अल्फा, क्योंकि माइनस का साइन है ना आगे, बट इसके आगे भी माइनस लेना होता है क्योंकि ये क्या है 2 1 में, तो 2 1 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरा A22 क्या होगा, कोस अल्फा 0 0 1, तो ये क्या आ गया, कोस अल्फा आ गया। ऐसे ही मेरा सीधा लिख देता हूँ, मेरा A23 क्या होगा, मैं निकाल के सोल्व कर देता हूँ। A23 होगा मेरा, यहाँ से आएगा 0, आप सोल्व करके देख लेना, आपका 0 ही आएगा। ठीक है, आगे करते हैं अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ मेरा A31। A31 क्या आएगा, A31 आएगा, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, माइनस साइन अल्फा 0 0 कोस अल्फा,
तो माइनस साइन अल्फा जीरो जीरो कोस अल्फा क्या हो जाएगा ये ऐसे है ना, ये देखो जैसे ये है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा। ऐसे ही मेरा A32 क्या होगा, A32 ये नहीं लेना और ये नहीं लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। A33 क्या हो जाएगा, A33 में ये वाली काउंट नहीं करनी पूरी और ये काउंट नहीं करनी, तो बची ये, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो मेरा A32 तो जीरो ही आया था और A33 क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो पूरी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम, इसको AIJ कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये मेरी क्या है, कोफैक्टर्स है, ये सारे क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर A कैसे लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोस अल्फा साइन, ये क्या है, साइन अल्फा, ये क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है, कोस अल्फा, और ये क्या है, जीरो, ये क्या है, जीरो जीरो वन, ये था मेरा। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं इसका क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दो, अगर इस मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज कर दो, तो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा आ जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ए क्या होता है, देखो एडजॉइंट ए क्या होता है, क्या होता है एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। ठीक है ना, कोफैक्टर जो ए आई जे मैंने लिखी है, ये ए आई जे, इसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, ये क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो, और जीरो जीरो वन। ठीक है, अब मैं देखो, अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ए निकालता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है, मुझे बताना है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये बताना है ना, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, मैट्रिक्स a इंटू I3 के इक्वल। ठीक है, ये प्रूव करना है, चलो पहले a इंटू एडजॉइंट ए करते हैं। हम करते हैं क्या, पहले a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मेरी ए मैट्रिक्स क्या थी, अगले पेज पे कर लेते हैं, एक मिनट जैसे, ताकि हम लिख पाए, अगले पे कर लेते हैं, ये वाला स्टेप अगले पेज पे कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे करते हैं ताकि अच्छे से फिर हम लिख पाए, ए इंटू एडजॉइंट ए, देखो ये क्या हो जाएगा, ए क्या था मेरा, ए था मेरा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कोस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो, जीरो जीरो, ये मेरा एडजॉइंट ए आया था। अब देखो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते हैं, जो इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है उसका क्या बनता है, रो वन का फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे इस पूरी रो को सेकंड से करते हैं तो सेकंड एलिमेंट, थर्ड से करते हैं तो थर्ड एलिमेंट। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है मैट्रिक्स की। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस की कोस से करो तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और जीरो का जीरो, ठीक है, प्लस जीरो। अब सेकंड को उससे करेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये प्लस जीरो, और इसकी करेंगे तो जीरो जीरो जीरो, तीनों ही जीरो है। ठीक है, अब देखो सेकंड में आ जाओ, अब सेकंड रो को उसके फर्स्ट कॉलम से, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस, ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, प्लस जीरो तो है ही अलग। अब इसको इससे करूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो,
और यहाँ पे करूँ तो क्या आ रहा है 0 0 0। ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड रो में देखो क्या आ रहा है, ये 0 की 0 से करूँगा तो 0। ठीक है, यहाँ पे 0 की 0 से करूँगा तो 0, 1 की 0 से करूँगा तो 0। ये तो पूरा क्या है 0 0 0 ही है, 0 0 0 ही है। ये यहाँ पे क्या है, इसकी करूँ तो ये भी पूरा 0 0 0 ही है। अब थर्ड में क्या आ रहा है 0 + 0 + 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है मेरा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएगा। ये और ये इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेम है ना, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो ही जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0 0 1। तो हम देख रहे हैं ये मेरी 3 × 3 की क्या बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 की, जिसको मैं I3 लिख दूंगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे एक और निकालना है, मुझे क्या निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए, मतलब उल्टा करके और चेक करना है। ठीक है, ऐसे आप आगे पीछे करके इसको लिखोगे ना। अब हमें देखो अगले स्टेप में क्या करना था, हमें हमें करना, जैसे मैंने ए इंटू एडजॉइंट ए करवा दिया आपको, आपको एडजॉइंट ए आगे लिखना है और ये लिखना है बाद में, फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, तो आप स्टेप खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये और ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है, आपका दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। बट अभी क्वेश्चन में एक और चीज चाहिए, ये ए का डिटर्मिनेंट और I3 मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारा, ए है हमारा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ये मेरा क्या था, ए था, ए। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ किसके अलोंग, मैं चलो इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ कॉलम 3 के अलोंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3। तो क्या होगा, इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो इसको, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो 1 में क्या होगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने क्या कर दिया, इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया अलोंग कॉलम 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और मुझे क्या प्रूव करना था 1 I3। तो ये क्या आ जाएगा मेरा I3 बच जाएगा। और I3 क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, 0 0। तो ये किसके बराबर आ गया, जो मैंने अभी निकाला था ए इंटू एडजॉइंट ए के। ठीक है ना, देखो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए भी तो मेरा यही आया था I3। और मेरा ये जो है ये भी ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया। और आप ये निकाल के देखोगे तो ये दो तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो कि मुझे क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्टिन्यूटी से। ठीक है, मुझे फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, एक्स अपॉन साइन 3, ये यहाँ पे एक्स होगा साइन 3 एक्स। ठीक है, अपॉन ये दे रखा है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और एक 3 दे रखा है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। मुझे क्या करना है, फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है यानी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेते चलो इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो दोनों सेम ही आएंगे, उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये निकालते हैं। तो क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन साइन 3x। अब देखो अगर मैं सीधी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 पुट कर दूंगा तो 0 अपॉन साइन 0 भी 0 होता है, 0 अपॉन 0 इनडेफिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जो कि हम बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसको ऊपर नीचे 3x से क्या कर दूं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि x तो है ही, इस 3x है ना, ऊपर x है तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे हो जाएगा 3x अपॉन साइन 3x। ये हो जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये हो जाएगा मेरे पास। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है मुझे, मुझे इस बात का पता है
जब भी मेरा ऐसा होता है ना, देखो ऐसा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ x बाय x, ये मेरा हमेशा क्या होता है, वन होता है। ठीक है ना, ये मेरा क्या होता है, हमेशा वन होता है। तो मैं इस चीज का यूज करूंगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 1/3 लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो 3x ऊपर है तो मैं इसको नीचे भी ले जा सकता हूँ, 1 माइनस साइन 3x बाय 3x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3x बाय 3x, साइन 3x बाय 3x का जगह 1 हो जाएगा। तो मैं क्या हो जाएगा, 1/3 अप्लाइंग लिमिट, अब मैं लिमिट जब अप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/3। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरा, 1/3 आ गया। अब मुझे दे रखा है कि मेरा एफ ऑफ जीरो क्या है, देखो अब मुझे दे रखा है कि मेरा जो एफ ऑफ जीरो है वो 3 है, और जो मेरा एफ ऑफ एक्स आया है वो क्या है, 1/3 आया है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एफ ऑफ जीरो है विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है इसकी तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें दो चीजें हैं। पहले हमें तो ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन किस पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, पहले तो ये चेक करना है। ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, फिर बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी कर लेते हैं एट 2, कॉन्टिन्यूटी एट 2, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ 2 पे। तो अब क्या करते हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, मुझे 2 पे फोकस करना है क्योंकि मुझे 2 पे पूछा है ना। तो 2 से कम, तो 2 से कम या 2 के बराबर कौन सी वैल्यू है, 2x² माइनस एक्स, तो कौन सी वैल्यू है, 2x² माइनस एक्स, ये है ना, ये पुट कर दिया। अब मैं क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, तो अगला स्टेप क्या होगा, x को क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, अब क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगी, जीरो। अब x की जगह 2 माइनस एच पुट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच। इतना क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अप्लाइंग लिमिट, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद h की जगह 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो ये मेरा आ जाएगा 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ इस तरफ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट क्या कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब मुझे देखना है 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या है, 5x प्लस 4, यहाँ पे लिख देंगे 5x प्लस 4। सेम स्टेप्स हैं। अब हम जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस एच पुट किया था, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस एच। ठीक है, लेफ्ट वाले में माइनस और राइट वाले में प्लस, तो पुट करना है हमें ये। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, अब मेरी हो जाती है लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, जब भी हम h ये पुट कर देते हैं ना, x इक्वल्स 2 प्लस एच, तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू जीरो हो जाएगी हमेशा। ठीक है, 5 ऑफ 2 प्लस एच प्लस 4, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अप्लाइंग लिमिट, जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगा एच जीरो, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, तो मेरा क्या हो गया 14 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, सॉरी 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 सॉरी, ये -4 था, ये मैंने गलत लिख दिया। एक मिनट देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 5x माइनस 4 है ना, और ये मैंने क्या लिख दिया, 5x प्लस 4 लिख दिया ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अच्छा ये तो ठीक था, ये गलती कर दी हमने थोड़ी सी, 5, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस तो है ही, बस हमें तो वेरीफाई करके दिखाना है। ये क्या है, 5x माइनस 4, तो प्लस पुट होगा -4। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, जैसा कि और मुझे एफ ऑफ 2 देखना है। अब देखो,
एफ ऑफ टू क्या है, एफ ऑफ टू तो ये है। सीधा अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एफ ऑफ टू, देखो मेरा एफ ऑफ टू क्या है, एफ ऑफ टू है मेरा 2x² माइनस एक्स। सीधी अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर -2, तो 4 × 8 -2 6। तो हम देख रहे हैं जैसे मेरा LHL RHL और एफ ऑफ टू सब क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हेंस फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है क्या है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, तो मतलब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई भी इक्वल नहीं आता ना तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता। तीनों चीजें आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करना है। देखो दो चीजें चेक करनी थी ना, एक तो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, एक क्या चेक करना है, बताने की डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए करते हैं। देखो अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू पे हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो डिफरेंशिएबल चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों होते हैं वो, ठीक है। वो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पुट करके चलना पड़ता है। तो इसका वो फॉर्मूला जो होता है एफ ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कुछ भी जारी होगी, प्लस माइनस जो है वो आप देख लेना। तो ये हमें यूज करना होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके केस के अंदर लगाता हूँ, पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो अलग से फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, टू नेगेटिव पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है ना। एक्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे, दो से कम, तो 2x² माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो से छोटा देखना है ना। तो दो से छोटा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, तो टू नेगेटिव पे क्या हो जाएगी, ये 2x² माइनस एक्स, ये लिख लिया। अब एफ ऑफ टू तो मैंने निकाला था, मेरा कितना आया था, 6 आया था, अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। ये देखना, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सेम है, लेफ्ट हैंड है तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच। एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2 माइनस एच पुट कर दूंगा। 2 माइनस एच पुट करते ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच, ये हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, -6 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच माइनस 2, ये हो गया। यहाँ पे देखो 2 से तो 2 कट ही गया, नीचे क्या बच गया, -h, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करो। 2 तो बाहर है ही, 2 का स्क्वायर 4 और 2 से साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो ये तो 2 तो था ही, अंदर क्या हो जाएगा, 4 प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 4h, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस h, क्योंकि माइनस बाहर था कॉमन लिया तो ये प्लस h हो गया। यहाँ पे -6 तो है ही साथ में, और ये क्या है नीचे, -h है, ठीक है। चलो आगे अगली पे सोल्व करते हैं इसको आगे, ये आ गया हमारा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको, ये 2 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 प्लस 2h² माइनस 8h क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2h² माइनस 8h, और वो -2 प्लस h था साथ में, और -6 भी था साथ में, -6 है, और नीचे था हमारा -h, और यहाँ पे क्या था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये था हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 8 और देखो 6 माइनस 2, -6 माइनस 2 माइनस 8 0 हो जाएगा। देखो ये 6 -6 और -2 8 हो गया, माइनस का 8 और ये +8 0 हो गया। तो क्या बचा, 2h² माइनस 7h, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 2h स्क्वायर माइनस 7h अपॉन माइनस h, तो ऊपर से h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैंने h कॉमन लिया तो क्या हो गया 2h माइनस 7 अपॉन माइनस h, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2h, ये माइनस ऊपर जाके प्लस 7। फिर उसके बाद क्या करेंगे अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये मेरा क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा 7। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ लाइन लगा के। राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, वही सेम f ऑफ x माइनस f ऑफ a क्या था 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखो मेरा f ऑफ x क्या होगा पॉजिटिव के लिए, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए मेरा ये हो जाएगा ना f ऑफ x प्लस 4, तो वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे f ऑफ x प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 5x प्लस सॉरी 5x माइनस 4 माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। सेम है, अब पुट करना है पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 इंटू 2 प्लस एच माइनस 4 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। तो अब अप्लाइंग ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 5h, माइनस 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा अपॉन h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 10 से तो 10 कट गया और ये h से h कट गया बच गया 5, तो ये क्या है 5। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो मतलब क्या ये फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, ये फंक्शन क्या हो गया एट x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन कैसे करना होता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, इसके अंदर में क्या चेक करना है इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो सेम एकदम जैसे अभी किया था, पहले हम क्या करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, देखो पहले हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखो यहां से ऐसे निकालते हुए चलूंगा दोनों पैरेलली। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे तो मैं 1 पे फोकस रखना है। ठीक है, मैं क्या निकालूंगा पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब f ऑफ x क्या है मेरा, देखो f ऑफ 1, अब f ऑफ 1 यहां से निकलेगा, यहां से देखो f ऑफ 1 क्या निकलेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, f ऑफ 1 तो 1 हो गया। अब f ऑफ x क्या है, जब नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव मतलब x से छोटा, x से छोटे में तो x ही है ना, ये है ना x से कम में तो लेस देन में x, तो इसको लिखना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पे क्या था लिमिट 1 नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, यहाँ पे a क्या है 1 है तो 1 माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस h अप्रोचेस टू 0, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच, तो ये तो कट गया, यहाँ पे h बाई एच 1 बचा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आ गई 1, तो ये आ गई 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ से 1 आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या निकलेगा, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव देखना है हमें, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो पॉजिटिव वाला क्या है
वन से बड़ा तो 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस एक्स, एफ ऑफ वन तो वन ही था, अपॉन एक्स माइनस वन। सॉरी, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे ना। फिर इसके बाद क्या करना है देखो, इसके बाद हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन प्लस एच, एक्स की जगह वन प्लस एच पुट कर देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, ये क्या आ गया, एक्स की जगह वन प्लस एच, टू माइनस वन माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन क्योंकि माइनस साइन है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस एच माइनस वन। तो ये वन से वन कट गया, यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, देखो ये माइनस वन माइनस टू, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, टू से जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस एच अपॉन एच, माइनस एच अपॉन एच। ये कट के क्या हो जाएगा, लिमिट, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव लिख दिया, ये एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव नहीं होगा, ये यहाँ पे देखो ये ठीक है। अब हमने जब एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, एच अप्रोचेस टू जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे भी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन, तो ये क्या आ गया, माइनस वन आ गया। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन था और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ गया, तो क्या आ गया, एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी। जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये कैसे डेरिवेटिव नहीं होगा, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब जैसे हमने एक्स इक्वल्स टू वन पे चेक किया है, वैसे हम क्या करेंगे, अब एक्स इज इक्वल्स टू टू पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू टू, एट एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है, इस पे चेक करें तो सेम है, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एल एच डी, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव। ठीक है, टू हो जाएगा क्योंकि टू पे चेक करें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस ए होता है इसलिए। अब देखो टू नेगेटिव पे, अब टू नेगेटिव पे मतलब दो से छोटी, तो दो से छोटी क्या है, टू माइनस एक्स, और एफ ऑफ टू पे भी मेरा वन जीरो है, एफ ऑफ टू क्या है, मेरा जीरो है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे देखो एफ ऑफ टू निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि टू माइनस टू, इसमें देखो टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेरा एफ ऑफ टू क्या है, जीरो है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स तो अभी लिखेंगे ना, टू माइनस एक्स, और ये क्या है, जीरो अपॉन एक्स माइनस टू। यहाँ पे मेरी लिमिट तो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, टू माइनस एच, ये स्टेप्स सारे सेम है, आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, क्या करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह टू माइनस एच पुट कर दो, तो टू माइनस एच, जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स माइनस टू है नीचे, तो यहाँ पे भी तो टू माइनस एच पुट करेंगे, ये कौन पुट करेगा, टू माइनस एच। ठीक है, अब देखो इस टू से ये टू कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच अपॉन माइनस एच, एच अपॉन नीचे तो माइनस एच है, ऊपर प्लस एच हो गया, तो ये कट के क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन, तो ये क्या आ गया, माइनस वन। ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। ऐसे ही मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दूंगा। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, लिमिट पहले लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो टू से बड़ा, टू से बड़ा तो ये है ना मेरा, ये नीचे वाला, माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ये, माइनस टू, ठीक है, प्लस थ्री एक्स माइनस, ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस वो तो जीरो है ही, एफ ऑफ टू, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू
राइट है तो 2 + h। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2 + 3 of 2 + h -2 + h का होल स्क्वायर अपॉन 2 + h - 2। ये 2 से 2 कट गया, नीचे तो h बच गया, ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कितना हो गया, -2 + 6 + 3h, और ये कितना हो जाएगा, -4 - 2h²। माइनस बात है ना, तो पूरा +a² + b² + 2ab, तो माइनस लग जाएगा सबके आगे, 4h। ठीक है, अपॉन h। अब देखो, अब 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बन जाएगा, 4 और ये -4, ये तो 0 हो गया। देखो ये दोनों, ये बन गया 4, और ये 4 और -4 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3h - 4h - h, तो -2h² - h/h। यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर से h कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2h - 1 अपॉन h, h से h कट गया, तो आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2h - 1। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करते ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसे हमारी, देखो हमने देखा RHD -1 आई है, और हमारी जो LHD थी वो भी -1 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे अगले स्टेप में हम, LHD इज इक्वल्स टू RHD, और क्या ये -1 के बराबर, हेंस f of x is differentiable at x is equals to 2। x is equals to 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ऐसे स्टेप वाइज चलना है। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने सेम कंसेप्ट पे, तो आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, dy/dx का मतलब क्या होता है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और खुद से सोल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्या करना है, आपको खुद से सोल्व करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखना है मैं कैसे कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, पहले पॉज करके खुद से करो, फिर मुझे देखो। चलो हम इसे सोल्व करते हैं। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ये दे रखा है। अब देखो, आपको कुछ आइडेंटिटीज बताता हूँ, आपको वो बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पता है cos 2x क्या होता है, cos, इनको हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं, -sin²x। ठीक है, यहाँ पे cos 2x है ना, तो यहाँ पे क्या है, x आया है। अगर मैं यहाँ पे cos x को देखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, हाफ एंगल हो जाता है, x²/2 -sin²x/2। ठीक है ना, जो एंगल आगे होता है ना, उसका हाफ आ जाता है आगे रिजल्ट में। तो cos 2x था, तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे cos x लिखूंगा तो cos²x/2 sin²x/2। ऐसे ही cos के 2-3 फॉर्मूले और होते हैं। जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे करते जाएंगे, जिस इस जो क्वेश्चन में यूज होगा मैं वही बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसे ही मेरा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो ऐसे ही मेरा sin x क्या हो जाएगा, हाफ एंगल, 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन्हीं का यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन में। अब लिखते हैं, अब देखो, अब मेरा y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, cos²x/2 -sin²x/2। अब देखो, मुझे पता है cos² x प्लस sin² x क्या होता है, 1 होता है, तो cos²x/2 प्लस sin²x/2 भी 1 होगा, तो 1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, cos²x/2, या फिर sin cos आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस में तो कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, sin x को क्या लिखूंगा, 2 sin x/2 cos x/, ठीक है ना, इतना क्लियर आपको।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो ऊपर क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। नीचे देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वेयर, ये बन गया। ठीक है ना। अब देखो यहां से ये कोस एक्स बाय टू से ये पावर कट हो गई। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर बचा कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और नीचे क्या बचा, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। क्या बचा मेरे पास, आगे करते हैं। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर बचा कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और यहाँ पे क्या बचा, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन। अब देखो आगे बाहर टेन है, तो मैं इस क्वेश्चन को अंदर जो है ना, अंदर वाले को भी टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन होता है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, कोस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अब क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोस से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे तो वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू बाई कोस एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू। ऐसे नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाय टू। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ऑफ एक्स बाय टू, मैंने ये किया। ठीक है, अब इतना हो गया आपके पास। अब देखो ये क्या बन गया अंदर, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, क्या होता है, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा क्या है, एक्स बाय टू। तो ये बन गया आपके पास अंदर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू टेन से टेन हट जाएगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो आपके पास लास्ट में ये इतना सिंपल सा बच गया। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सॉरी, पाई बाय फोर तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा जीरो, और माइनस एक्स बाय टू का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय टू। तो इसका क्या हो गया आंसर। इसको इस तरीके से करना है, ये इसका इजिएस्ट वे है। ठीक है ना। इसका एक और तरीका है, आप ऊपर जैसे ये था ना, ये इसको क्या कर दो, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, और नीचे साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, पाई बाय टू माइनस एक्स करके, और फिर कोस वाले नीचे फॉर्मूले लगा दो, और ऊपर साइन वाला टू साइन थीटा कोस थीटा वो लगा के तब उस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। बताओ कैसे, देखो इसका एक और तरीका है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, आपको कोई भी एक ध्यान रखना है, बाकी दोनों ही ईजी हैं, जो आपको ज़्यादा सही लगे आप वो कर लेना। देखो क्या करेंगे, जैसे मेरे पास क्या था, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स था ना, ये था साइन एक्स। तो मैं इसको क्या करूँगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कोस एक्स को क्या लिख लूँगा, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, और साइन एक्स को क्या लिख लूँगा, कोस पाई बाय टू, ये लिख लिया। अब देखो वही हाफ एंगल फॉर्मूले लगा देंगे। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू, तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाय टू क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, क्योंकि सबका हाफ करेंगे तो पाई बाय टू का हाफ पाई बाय फोर हो जाएगा, एक्स का हाफ एक्स बाय टू हो जाएगा एंगल में, तभी तो इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज कहते हैं हम। और वन प्लस कोस थीटा क्या होता है, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, ये और लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखने हैं। वन प्लस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू। ऐसे वन माइनस कोस थीटा होता है
2 sin² थीटा बाय 2, ये उसी से बना है, 2 cos थीटा और 2 sin थीटा से, ठीक है। 2 cos थीटा के फॉर्मूले दोनों एक तरीके से, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसका यूज करेंगे हम, नीचे क्या है 1 + cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2 cos² थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा π/4 - x/, ये हो गया। देखो इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन नहीं है ये, 2 से कटा है, साइन नहीं कटा, साइन तो ठीक है, साइन बाय कोस क्या देगा 10, तो वाई क्या हो जाएगा 10 π/4 - x/2, सेम हो गया ना। देखो जो हमारा यहाँ पे आया था, देखो 10 π/4 - x/2, वो यहाँ पे आ गया, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो y क्या हो जाएगा π/4 - x/2, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा माइनस। तो जो भी मेथड आपको सही लगे आप वो इस क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल नहीं था। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें dy/dx निकालना है। मैंने कुछ मतलब ऐसे किया है कि एक दो टॉपिक से मिलते जुलते 2 दिन क्वेश्चन लिया, ताकि आपकी थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 कंसेप्ट पता होने चाहिए, अभी मैंने बताए थे जो आपको, ठीक है ना। आपको बस वो 2 कंसेप्ट पता होने चाहिए। देखो क्या है इसके अंदर, y इज इक्वल्स टू, मुझे क्या दे रखा है 10 इनवर्स अंडर द रूट 1 + sin x/1 - sin x। देखो 1 + sin x 1 - sin x मेरे पास कुछ नहीं होता, बट मेरे पास दो चीजें होती हैं, क्या अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था। 1 + cos x होता है, वो क्या होता है 2 cos² x/2। ऐसे मेरे पास 1 - cos x होता है, वो क्या होता है 2 sin² x/2। ये दो होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 + cos π/2 - x हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + cos π/2 यहाँ पे प्लस नहीं होगा, नीचे माइनस होगा, नीचे क्या होगा, ये क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, 1 - ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स अंडर द रूट 1 + cos थीटा 2 cos² x/2, तो क्या हो जाएगा 2 cos² x/2 करूंगा तो π/4 - x/, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin² π/4 - x/, अब देखो स्क्वेयर 2 से तो 2 कट गया, कोस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर, ये बन गया ना कोस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर क्या होता है कोट स्क्वेयर, ठीक है ना। इसका एक और, हाँ इसको चलो कोट में ही कन्वर्ट करके कर लेते हैं, नहीं तो इसका एक और मेथड है। अगर आप यहाँ पे π/2 - x ना लेके ना, अगर आप इसको π/2 + x दोगे ना, तो और ज्यादा फायदा होगा, फिर आपको सीधा 10 बन जाएगा। देखो आप क्या करो, क्योंकि मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये तो मुझे पता है ना। तो क्या करता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले चलते हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे माइनस लेके किया है ना, या फिर आप ऊपर जाके वो भी कर सकते हो कोट को, चलो अब कर दिया ना, अब बाद में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स अंडर द रूट, ये बन जाएगा आपका कोट स्क्वेयर π/4 - x/2। अब देखो स्क्वेयर से रूट कट गया, आगे लिख देता हूँ मेरे क्या है, मेरा आया है y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, और अंदर है कोट π/4 - x/2, ये कोट को 10 में कर लेंगे, π/2 माइनस करके 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 10 π/2 - थीटा, तो माइनस थीटा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा π/4 और माइनस प्लस x/2, ये हो जाएगा। यहाँ से मेरा y क्या आएगा π/2 - π/4, तो 10 से 10 कट गया, ये बच गया π/2 प्लस x/2। अब ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे dy/dx क्या आ जाएगा मेरा, dy/dx आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा x का 1/, समझ गए क्या आ जाएगा 1/2, तो ऐसे मेरा dy/dx आ जाएगा 1/, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका आंसर।
मैं क्या कहना चाह रहा था, देखो मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे मैंने जैसे कोस पाई बाय टू माइनस एक्स लिया है ना, मैं उसको ऊपर कोस पाई बाय टू प्लस एक्स ले लूँ, यहाँ पे वन प्लस ना हो के ये वन माइनस हो जाएगा। वन माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट में कोस नेगेटिव होता है। तो आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसे आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। जैसे ये भी उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने एक एक कंसेप्ट के ऊपर आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप इजीली कर पाओ। मतलब एक कंसेप्ट आपका बार बार रिवाइज हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। ये आपका उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो बताओ इसको कैसे करेंगे। जैसे बाहर टेन इनवर्स है, तो हम देखेंगे कि हमें पूरा टेन इनवर्स में ही कन्वर्ट करके करेंगे इसको, ठीक है ना। अब जैसे मुझे वन प्लस साइन दिख रहा है, वन माइनस साइन दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप वीडियो पोस्ट करके पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये नहीं है कि सारे मैं ही करवाऊंगा, पहले आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। मैं मान लेता हूँ ये मेरा क्या है, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अंदर देखो क्या है, रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स है, प्लस अंडर द रूट वन माइनस साइन एक्स है, अपॉन ये क्या है, वन प्लस साइन एक्स है माइनस वन माइनस, ये है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस साइन एक्स, अपॉन ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो देखिए हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स था, और यहाँ पे क्या था, प्लस वन माइनस साइन एक्स है, इसका तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स, उसका रूट कट जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं रूट हटाते जा रहा हूँ, स्क्वायर करते जा रहा हूँ, प्लस टू ए बी, टू ए बी करूँ तो अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे देखो वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, और साइन प्लस के हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन, ये वन से तो वन कट जाएगा। ऊपर देखो क्या हो गया, साइन से साइन कट गया, वन 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 प्लस वन क्या हो गया, टू हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर तो मेरा क्या बचा था, टू प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, अपॉन नीचे क्या था, देखो नीचे मेरा वन से वन कट गया, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, टू साइन एक्स, तो नीचे क्या हो गया, टू साइन, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, देखो ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, कैसे, देखो कोस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ से मेरा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कोस स्क्वायर एक्स पुट करूँगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, चलो सोल्व करते हैं। टू अंडर द रूट कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू साइन एक्स, ठीक है। देखो कोस से ये कोस कट गया, स्क्वायर से कोस क्या हो गया, कट गया, तो ये मेरा क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर से टू लूंगा, नीचे से कॉमन कट जाएगा, तो वन प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स, तो मेरा ये आ गया यहाँ से, वन प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स। अब मुझे पता है वन प्लस कोस थीटा क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू,
तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ठीक है, तो ऐसे क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स। अब देखो ये कोस से तो एक कोस कट गया और 2 से 2 कट गया, तो कोस बाय साइन क्या आ जाएगा कोट एक्स बाय, कोट एक्स बाय 2 क्या होता है, कोट एक्स बाय 2 क्या होता है 10 इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस कर दूंगा तो कोट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो y क्या आया, तो y आया पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 और फिर dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा dy बाय डी एक्स, पाई बाय 2 का 0 और इसका x बाय 2 का -1, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा -1/2। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे सिंपल रैशनलाइज करना है, फिर वही दो आइडेंटिटी जो बताई है वो लगानी है और फिर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने डिफरेंशिएशन का ही लिया है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस है जो हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, वेराइटीज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। ठीक है, जैसे मेरा क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल इंटू ई की पावर वाई बाई एक्स, एक्स दे रखा है मुझे। ठीक है, मुझे प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब ये एक्स क्यूब ये प्रूव करना है, शो दैट। तो पहले हम जो दे रखा है उस पर काम करेंगे। चलो, क्या है ए एक्स प्लस बी ई की पावर वाई बाय एक्स, क्या दे रखा है एक्स के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ई की पावर वाई बाय एक्स को यहाँ पे रखूँ और क्या करूँ एक्स बाय ए एक्स प्लस बी को क्या करूँ नीचे ले जाऊँ, ये क्या है ए एक्स प्लस बी। अब क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या ले लो लॉग ले लो, ई दिख रहा है ना, जहाँ भी ई दिखे क्या करो दोनों तरफ लॉग ले लिया करो। तो क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा मैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने से मेरा क्या होगा, यहाँ पे तो log e1 हो जाएगा, तो ये बचेगा y बाय एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा log ऑफ x अपॉन ए एक्स प्लस, देखो मैंने क्या किया, देखो जब भी मैं जैसे मेरा ई वाई बाई एक्स था, मैंने क्या किया यहाँ पे log ई वाई बाई एक्स था, तो पावर क्या होती है log में आगे आ जाती है और ये log ई हो गया, और log ई क्या होता है 1, तो ये सिर्फ क्या बच गया वाई बाई एक्स, तो मैंने ये किया यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब मेरा वाई बाई एक्स तो आ गया, अब log की प्रॉपर्टीज होती है log ए बाय बी क्या होता है log ए माइनस log बी, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log एक्स माइनस log ऑफ ए एक्स प्लस। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, अब इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगले वहां पे करता हूँ डिफ्रेंशिएट। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेप लिखने होते हैं एग्जाम में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सारे, तभी पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या था इक्वेशन वाई बाय एक्स, अगर मैं वाई बाय एक्स का करूँगा डिफ्रेंशिएट तो इसमें क्या लगेगा जो मैंने बेसिक ऑफ डिफ्रेंशिएशन में बताया था क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस y एज इट इज, और d उसका क्या हो जाएगा x का 1 इज इक्वल्स टू, अगला क्या है log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स माइनस x, थोड़ा x और n एक जैसा हो जाता है मेरा, ठीक है हो जाएगा 1 बाई एक्स, और वहां पे क्या था log ax प्लस बी, तो उसका क्या हो जाएगा 1 बाय ए एक्स प्लस बी, और फिर एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर a, क्योंकि ए एक्स का क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आया, इसको देखो सोल्व करके एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, अगर एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो क्या बचा यहाँ पे 1 बाय एक्स माइनस ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये बचा। ठीक है, देखो मेरा क्या है ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, अगर इसको सोल्व करता हूं मैं तो ए एक्स प्लस बी एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी,
एक्स इंटू एक्स प्लस बी, एलसीएम ले लो। अंदर देखो, अंदर क्या करते हैं, एलसीएम ले लो। ठीक हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर तो था ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ए एक्स प्लस बी, क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स हो जाएगा। ए एक्स से एक्स कट गया और एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो यहाँ पे क्या आया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ऊपर तो हो गया बी एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया ए एक्स प्लस बी। इतना हो गया। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर देखो डबल डेरिवेटिव की भी जरूरत है मुझे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, तो मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद, इस स्टेप पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से डेरिवेटिव करूँगा। क्या करूँगा मैं, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करूँगा। मैं मान लेता हूँ ये मेरी इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट का क्या करता हूँ मैं, दोबारा से डेरिवेटिव करता हूँ। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पहले मैं उसको लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। फिर डिफरेंशिएट पहले मैं क्या करता है, तो इक्वेशन को लिख लेता हूँ ना, बार बार हमें पीछे जाना पड़ेगा नहीं तो। क्या थी, वाई बाई एक्स लॉग एक्स माइनस, ये नहीं, ये थी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। क्या थी मेरी इक्वेशन, एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये थी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो गया। अब नीचे इसमें क्या लगेगा, अगले में क्वेश्चन रूल, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ए एक्स प्लस बी एज इट इज, बी एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव बी माइनस बी एक्स एज इट इज, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, एक्स, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स तो कट जाएंगे, तो क्या बचा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या बचा ए एक्स बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स बी, ठीक है, अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये और ये कट गया, तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बचा ना हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो मुझे, मेरे यहाँ पे एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है ना, ये एक्स है, गलती से दिया, ये एक्स है। अब देखो मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब चाहिए। अब मैं इसका आगे फर्दर तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो यह है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, ये है, ठीक है ना, ताकि एक्स क्यूब बन जाए। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे हम। मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे, मल्टी, आपको सब लिखते हुए चलना जो भी आप फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को, थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो सोल्व करो इसको, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, ये जो आपका बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी है ना, ये देखो ये बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या पुट कर सकते हो आप इसकी जगह, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की जगह क्या पुट कर सकते हो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई।
ठीक है, ये पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमारा आया है एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर। ये कहाँ से आया, यूजिंग इक्वेशन 1। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया। देखो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था ए एक्स प्लस बी ई की पावर वाई बाई एक्स, ये दे रखा था, एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, एक्स डी वाई बाई माइनस डी एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, अगर दो बार पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे। अब हमारे पास एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर तो आ गया था, हमें क्यूब चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सेम, एकदम सेम कैसा क्वेश्चन जो भी हमने किया है, दो बार डेरिवेटिव करना है इसके अंदर। ठीक है, देखो हमारे क्या दे रखा है, पहले एक तो दे ही रखा है हमें डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले एक्स दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो क्या दे रखा है हमें, एक्स कोस ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोस वाई दे रखा है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कोस वाई अपॉन कोस ऑफ ए प्लस वाई, ये आ गई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, कोस स्क्वेयर ये ए प्लस वाई हो जाएगा, तो कोस ऑफ ए प्लस वाई एज इट इज, कोस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का भी करेंगे क्योंकि फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस वाई एज इट इज, यहाँ पे कोस ए प्लस वाई, कोस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए प्लस वाई, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ए का तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये उस तरफ चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बार आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। एक ये तरीका है इसको करने का, बट इसको करने का एक और तरीका है, ये तो थोड़ा लेंदी हो रहा है, जैसे दो दो बार डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, और ये कोस ए प्लस वाई, इनको हटा नहीं सकेंगे हम, तो इससे अच्छा ना इसको सोल्व करने का एक और तरीका हमारे पास। देखो इसको ना हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना करके ना, इजीली हो जाएगा अगर हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें। देखो ऐसे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेते हैं, तो उसको उल्टा कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, कोस वाई, वही लगाएंगे इसके अंदर, कोस, क्वेश्चन टूल, कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई, और देखो नीचे वाला एज इट इज कोस ए प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। ठीक है, माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस वाई एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस। ठीक है, इतना हो गया सोल्व। अब देखो डी एक्स बाई डी वाई, इसको थोड़ा सी वो कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे, इसको आगे लिख लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ कोस ए प्लस वाई, क्योंकि माइनस साइन आगे आ गया, साइन, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है, क्योंकि मेरा सिंपल हो गया थोड़ा। ठीक है, सीधा डी एक्स बाई डी वाई आ गया, इसको रेसिप्रोकल करना है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, देखो ये जो मेरा ये है ना, साइन ए प्लस वाई कोस वाई, इसको आगे लिख लेता हूँ और इसको पीछे लिख लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा डी एक्स बाई डी वाई क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई कोस वाई,
आप साथ साथ नोट करते चलें, क्योंकि मैं तो स्लाइड चेंज कर दूंगा। अगर आपने नोटबुक में नोट नहीं किया होगा तो फिर आप तो कंफ्यूज रहेंगे कि सर कहाँ से लिख रहे हैं, तो नोटबुक से देख देख के आप पीछे का अपना मिलाते रहे। ठीक है ना, साइन वाई हो गया ये। और नीचे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, कोस स्क्वायर ए प्लस, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। देखो मैं क्या आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ अलग से, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होती है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी मैंने क्या किया है यहाँ पे, यूज की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये क्या आपका डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये y से y कट गया, तो ये क्या आ गया, साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ गया ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। देखो हमें क्या चाहिए था, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय, इसलिए मैंने सीधा निकाला है, विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है, ना कि एक्स। ठीक है ना, ताकि थोड़ा इजीली हो जाए हमारा। अब मुझे आगे क्या शो करना है, मुझे करना है साइन ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर साइन टू ए प्लस वाई, मतलब मुझे इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप तो हो गया मेरा यहाँ तक। जो मुझे प्रूव करना था, अब मुझे क्या करना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं हम, देखो इसको अगले पेज पे लिख देते हैं, ताकि ताकि हम सीधा लिख दें। मैं क्या करूँगा, साइन ए को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो साइन ए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बचेगा क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, कोस स्क्वायर, साइन ए तो चला गया, तो सिर्फ कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बचा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दूंगा डिफ्रेंशिएट, तो साइन ए तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, डी स्क्वायर वाई बाय इसका डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो पहले क्या होता है पावर का, तो पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा, टू कोस ए प्लस वाई, फिर हो गया एंगल का क्या हो जाएगा, सॉरी फंक्शन का, माइनस साइन ए प्लस वाई, फंक्शन का हो गया, अब होगा एंगल का क्या हो गया, ए का जीरो और वाई का डी वाई बाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन ए डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन ऑफ, माइनस आगे ले लिया ना मैंने, साइन ऑफ ए प्लस वाई लिख दिया आगे, और ये क्या लिख दिया, कोस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, इसके साथ लिख दिया मैंने डी बाई डी, कितना हो गया। अब देखो, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन टू ए, मतलब टू साइन ए साइन टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, ऐसे टू साइन ए साइन बी, साइन टू ए मतलब वही साइन ए होता है वो कोस ए। तो ये क्या है, देखो ए और ए सेम है, मतलब ये क्या है, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ए बी नहीं है, ये क्या है, मतलब दोनों सेम है, तो टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू थीटा। ठीक है, डी वाई बाय, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो क्या आ गया ये मेरा, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ माइनस टू साइन वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ ट्वाइस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। जो मुझे प्रूव करना था, देखो ये प्रूव करना था ना, साइन ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन ए, यही मेरा आ गया देखो। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में थोड़ी शायद मिस्टेक लग रही है, ना ना ठीक है, साइन ए, हाँ यही प्रूव कर, हो गया ना हमारा क्वेश्चन। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं,
बट आपको क्या करना है, बस थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक हर चीज़ की। ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। तो ये आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, आगे आगे क्वेश्चंस बाद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं आज के, जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आप इनको अच्छे से देखें, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ नहीं आए देखते रहे। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू इस क्लास में।